पिछले दिनों दिलजीत दोसांझ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और प्रधानमंत्री से मिलने के बाद दिलजीत दोसांझ ने काफ़ी अच्छी बातें कही है भारत को लेकर के। मोदी ने महाराणा प्रताप की तरह ही आक्रांताओं से लड़ने के लिए कई हरावल दस्ते बनाए हैं, लेकिन हिंदू आज भी सोचता है कि हमारा राजा आगे बढ़कर आक्रांताओं के हरावल दस्ते से भिड़े और वीर गति को प्राप्त हो, ताकि हम उसकी वीरता का गुणगान करते हुए उन्हें आर्गेज्म प्राप्त कर सके। नमस्कार बंधुओं, मेरा नाम है सौरभ पांडेश्वर और आपका स्वागत, बंदन और अभिनंदन करता हूं मैं देशी ग्लोबल टॉक्स के इस अंक में। पिछले दिनों दिलजीत दोसांझ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और प्रधानमंत्री से मिलने के बाद दिलजीत दोसांझ ने काफ़ी अच्छी बातें कही है भारत को लेकर के। ये वही दिलजीत दोसांझ हैं जो पिछले दिनों कह रहे थे कि भारत में मैं कोई शो नहीं करूंगा क्योंकि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत का जो डेवलपमेंट है वो इस लेवल का नहीं है कि जहां वो शो कर पाएँ। और तमाम इस तरीके से पिछले दिनों खबरें आई जिसमें ये जाहिर हुआ कि दिलजीत दोसांझ का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो कहीं ना कहीं खालिस्तान को लेकर के है, कहीं ना कहीं भारत विरोधी तत्वों के साथ हैं। लेकिन अभी सारे नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं दिलजीत दोसांझ से मिलते हैं और दोनों तरफ मतलब कि एंटी नरेंद्र मोदी ग्रुप और मोदी सपोर्टर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जहां मोदी समर्थकों का ये कहना है कि भाई मोदी जी कैसे मिल सकते हैं ऐसे आदमी से जो देश विरोधी बातें करता है, तो दूसरी तरफ के जो लोग हैं वो दिलजीत दोसांझ को बिकाऊ मान रहे हैं कि वो भी बिक गए, वो भी पैसे के आगे फिसल गए, वो भी पावर के आगे फिसल गए। अपनी टीम के एक योद्धा थे और वो अब जा चुके हैं। तो ये पूरे घटनाक्रम पे मेरी अपनी क्या प्रतिक्रिया है वो मैं आपसे व्यक्त करता हूँ एक कहानी के माध्यम से, सुनिएगा। फारसी और तुर्क युद्ध के लिए रणनीतिक रूप से सेना में दो महत्वपूर्ण सैन्य टुकड़ियों को जगह देते थे, हरावल दस्ता और चंडावल दस्ता। हरावल दस्ता सबसे आगे की सैन्य की टुकड़ी होती थी और चंडावल दस्ता सबसे पीछे की सैन्य टुकड़ी। इन दोनों सेनाओं के बीच में सेनापति होता था या राजा, अगर स्वयं युद्ध में शामिल होता था तो वो होता था। हरावल दस्ते के सैनिक सबसे ज्यादा वीरगति को प्राप्त होते थे क्योंकि उनका मुख्य निशाना दुश्मन सेना का सेनापति या राजा होता था। राजा या सेनापति ढेर तो सेना तितर बितर और फिर आसान विजय। मुगल आक्रांताओं ने भी इसी सैन्य चक्रव्यूह का प्रयोग किया। आक्रांताओं का एकदम स्पष्ट नजरिया था कि हमारा नायक सुरक्षित रहना चाहिए ताकि दोबारा नेतृत्व के लिए उपलब्ध हो। वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे कि एक सही नायक जो युद्ध में सही रणनीति बनाकर युद्ध जितवा सके विरले होता है और बेहद कीमती भी होता है। इसीलिए युद्ध में उनके सेनापति या सुल्तान हमेशा हरावल और चंडावल दस्ते के बीच रहते थे ताकि सुरक्षित रहें। हार की स्थिति उत्पन्न होने पर रण छोड़कर भाग जाना भी गलत या गुनाह नहीं था। यदि दोबारा लड़कर जीतना जरूरी है तो आपका जिंदा रहना आवश्यक है। ये बात वो अच्छे से समझते थे। इसके विपरीत हिंदू राजाओं ने सेना के आगे रहकर नेतृत्व करना चुना और मारे गए। उनकी शौर्य गाथाएं तो हैं लेकिन विजय हिस्से में नहीं आई। अगली लड़ाई के लिए सेना का नेतृत्व करने को वो जिंदा ही नहीं थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने इस रणनीति को अच्छे से समझा। इसीलिए हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना से मुकाबले के लिए उन्होंने हरावल दस्ते का नेतृत्व एक मुस्लिम सेनापति हाकिम खान सूरी को दिया, जिसने मुगल सेना को 7 किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया। हार की स्थिति उत्पन्न होने पर महाराणा प्रताप ने भागने में भी गुरेज नहीं किया। हरावल दस्ते के सेनापति हकीम खान सूरी के बलिदान और झाला बीदा की सूझबूझ से उस दिन महाराणा प्रताप का जीवन बच गया। बाद में गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाकर महाराणा प्रताप ने अपने खोए हुए इलाके वापिस हासिल किए। दिलचस्प तथ्य यह है कि मुस्लिम होकर भी हकीम खान मुगल सेना के खिलाफ लड़े, जबकि मान सिंह मुगल सेना के खिलाफ लड़े हिंदू होकर और महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़े। सबसे महत्वपूर्ण बात, आक्रांताओं की यही रणनीति रही है कि दुश्मन से दुश्मन के लोगों को ही आगे रखकर भिड़ा जाए ताकि स्वयं वे सुरक्षित रहें। महाराणा प्रताप ने भी यही युद्ध नीति अपनाई, इसलिए वो युद्ध के बाद भी जिंदा रहे और लड़ने के लिए सेना का नेतृत्व करते रहे। आज भी आक्रांता हिंदुओं से लड़ने के लिए हरावल दस्ते को ही आगे करते हैं, जिसमें हमारे ही लोग सिख, दलित, यादव इत्यादि होते हैं। मोदी ने महाराणा प्रताप की तरह ही आक्रांताओं से लड़ने के लिए कई हरावल दस्ते बनाए हैं। इनमें से एक दो का नेतृत्व दिलीप मंडल और शेला राशिद जैसे लोग कर रहे हैं, लेकिन हिंदू आज भी सोचता है कि हमारा राजा
आगे बढ़कर आक्रांताओं के हरावल दस्ते से भिड़े और वीर गति को प्राप्त हो, ताकि हम उसकी वीरता का गुणगान करते हुए उन्हें आर्गेज्म प्राप्त कर सकें। ऐसे हिंदुओं की संख्या बहुतायत है इस देश में। हमारी सुनता कौन है? मास्टर स्ट्रोक, पसमानदा प्रेमी, ऐसी लाइनों में अक्सर इनका दर्द छलकता है। इनकी स्पष्ट मंशा होती है कि मेरी बात सुनो, मैं जैसा चाहता हूं वैसी राजनीति करो, मैं जिसे पसंद नहीं करता उसे मार दो। ये लोग असल में दोष दर्शक कौवे होते हैं जो खुद को गरुड़ जैसा गुणवान समझते हैं। गलती इनकी भी नहीं है, इन्होंने तो सोचकर वोट दिया था कि मोदी जी अमेरिकन काउबॉय की तरह घोड़ा दौड़ाते आएंगे, जींस की पिछली जेब से रिवॉल्वर निकालकर देश विरोधी बात करने वाले हर व्यक्ति पर फायर कर देंगे, फिर रजनीकांत स्टाइल में रिवॉल्वर की नॉल पर फूंक मारकर पूछेंगे, बता और किसे उड़ाना है। तो जनाब, मोदी जी ऐसा कुछ नहीं करने वाले। मोदी जी एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं। उन्हें पता है कि उनकी रणनीति क्या है, उन्हें पता है कि दुश्मन के किले में सेंध लगाने के लिए हरावल दस्ते का निर्माण कितना जरूरी है। उन्हें पता है कि दुश्मनों से लड़ने के लिए उन्हीं में से उन्हीं लोगों को आगे करना होगा जिनसे वे प्यार करते हैं, या जो इकोसिस्टम उन्होंने बनाया है उसी इकोसिस्टम को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना मोदी जी बखूबी जानते हैं। और यही चाणक्य की नीति भी कहती है, और यही महाराणा प्रताप की नीति भी कहती है, और यही शिवाजी महाराज की भी नीति कहती है। तो मोदी जी के इस कदम से भले ही कुछ लोग आहत हुए हों कि भाई वो दिलजीत दोसांझ से क्यों मिल लिए, लेकिन इसके अगर आप अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में या इसके आप व्यापक मायने देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोदी जी ने कुशल रणनीतिकार की तरह उन्हीं की रणनीति में, उन्हीं के जाल में उन्हें ही फंसाया है और देश विरोधी सभी ताकतों को ये संदेश दिया है कि तुम्हारी खैर नहीं। दोस्तों, हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, हम आपके लिए हमेशा नए टॉपिक्स पे एनालिसिस वीडियोस बनाते हैं, और इस उम्मीद के साथ बनाते हैं कि आप हमें पसंद करेंगे, आप हमें सुनेंगे, आप अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही होगी। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और बताएं कि हमें और क्या क्या करने की गुंजाइश है। और अगर अच्छा लगा तो एक बार थम्स अप करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराएं। धन्यवाद।